अड्डे में आखिर क्यों हैं इतने गड्ढे। रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि तमाम इस इलाके में बस स्टैंड में बहुत से गड्ढे बने हुए हैं और बारिश होने से इन गड्ढों में पानी भी जमा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू है, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। गड्ढे जितने भी इस बस स्टैंड में हैं साफ दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक वाहन हैं वो भी पार्क नहीं हुए हैं, कुछ एक वाहन ही पार्क हुए हैं। आमतौर पे ऐसा रहता है कि पब्लिक वाहन जो हैं यहाँ पे पार्क रहते हैं, तो वही गड्ढे दिखते हैं जो रास्ते में होते हैं, यहाँ से पब्लिक वाहन गुजरते हैं। लेकिन अब ये बस स्टैंड खाली है, तो सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर अड्डे में क्यों हैं इतने गड्ढे। आखिर जनता जो टैक्स देती है उस पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं किया जाता। बार बार हम ये मामला उठा रहे थे कि रियासी के बस स्टैंड में, रियासी के अड्डे में इतने गड्ढे हैं और देख सकते हैं किस तरह वाहन यहाँ से गुजरते हैं। पूरे अड्डे में गड्ढे ही गड्ढे हैं और पानी जमा हुआ है, क्या हालत बनी है। आज ये स्टोरी करने का हमारा ये मकसद है कि फ़िलहाल जो है कोरोना कर्फ्यू है। हमने देखा कि रियासी बारादरी जो सड़क थी वहाँ पर पैचिस भरे गए। हम चाहते हैं कि ये माकूल समय है, रियासी के बस स्टैंड में तमाम जो गड्ढे हैं यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की जाए, इनकी रिपेयरिंग की जाए। रिपेयरिंग से बेहतर है कि तमाम बस स्टैंड में ब्लैक टॉपिंग की जाए, या फिर जो भी टाइलें अगर लगानी है, जैसा कि पहले जानकारी भी मिली थी, अगर टाइलें लगानी है तो ये माकूल समय है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा वाहन यहाँ से नहीं आवागमन कर रहे हैं। तो ऐसे में सही टाइम है, अगर टाइलें यहाँ पे लगाई जाती हैं या फिर ब्लैक टॉपिंग की जाती है तो अच्छे से काम हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है। और क्योंकि ज़्यादा वाहन जब नहीं गुजरेंगे तो आराम से यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग होगी या टाइलें डलेंगी तो उनकी जो लाइफ होगी वो भी ज़्यादा होगी। सवाल हम लगातार पहले भी पूछ रहे थे, अब भी पूछेंगे कि आखिर अड्डे में इतने गड्ढे क्यों हैं। कुछ गड्ढे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो रियासी के बस स्टैंड में कचरा फेंका जाता है उस पर भी लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। हालांकि जानकारी ये मिली थी कि जो स्थान है कचरे के लिए वो देखा जा चुका है और जल्दी ही उस पर काम होगा और ये जो रियासी के बस स्टैंड में कचरा फेंका जाता है इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये वो तमाम गड्ढे हैं जो रियासी के बस स्टैंड में बने हुए हैं। पानी जमा हुआ है, क्या हालत है, क्योंकि बस स्टैंड इस समय खाली है, कुछ एक वाहन ही, पब्लिक वाहन ही यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये तमाम जो गड्ढे हैं वो सामने दिख रहे हैं। माकूल समय है, इस समय यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जा सकती है या फिर टाइलें अगर डालनी हैं तो टाइलें डाली जा सकती हैं। वक्त भी कम लगेगा, काम भी सही होगा, जो लाइफ है वो भी ज़्यादा होगी, जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो ये तमाम गड्ढे, कुछ आगे की तरफ भी जो गड्ढे बने हुए हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये रियासी का बस स्टैंड है, यहाँ पर तमाम लोग, फ़िलहाल तो कर्फ्यू है लेकिन इससे पहले की बात करें या आगे भी तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे वो पब्लिक वाहन में आए या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल्स में आए। तो यहाँ पर आकर वो क्या देखते होंगे, क्या इमेज रियासी की अपनी जहन में बनाकर यहाँ से जाते होंगे। कुछ गड्ढे पीछे भी हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपको बता दें कि अब जो पुलिस स्टेशन वाला रोड है वो शुरू हो रहा है, यहाँ तक पूरी तरह से गड्ढे बने हुए हैं। पार्षद वार्ड नंबर 3 के वरुण शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वरुण जी, पहले भी हमने कई बार ये स्टोरीज़ की हैं, चूँकि आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, आप म्यूनसिपल काउंसिल के हिस्सा हैं और सत्ता में भाजपा है और आप भाजपा के भी नेता हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं। तमाम लोगों को समस्याएं होती हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं, वहाँ पे कचरा फेंका जाता है, पानी से क्या हालत बस स्टैंड की बनी हुई है। आज चूँकि पब्लिक वाहन नहीं है तो साफ तौर पे पूरे बस स्टैंड सामने दिख रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता माकूल समय है, इस समय काम हो जाना चाहिए? जी अंशित जी, शुक्रिया। मैं आपको बता दूं अभी एक बात
कई चीज़ क्लियरेंस में नहीं आती, किसी के क्लियर नहीं होती कोई बात, तो उस पर आरोप लगाना तो आसान है। पर मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ। मेरा जो एरिया है वो वार्ड नंबर 3 है। एक बात, मेरी जो जुरिडिक्शन है, जो मैं काम कर सकता हूँ वार्ड नंबर 3 में। एक सेकंड। और दूसरी बात है कि आप म्यूनसिपल काउंसिल में सत्ता भाजपा की है, आप भाजपा के नेता, ये मुझे पता है। वार्ड नंबर 4 में ये स्थान जो है वो पड़ता है। मैं उस तरह से आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3 के पार्षद हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। म्यूनसिपल काउंसिल आपकी है, आप भाजपा के नेता हैं। वो भी क्लियर कर रहा हूँ अंशित जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले साल से मैं, जब से काउंसिल में मैं 2 साल से 2.5 साल से बैठ रहा हूँ, अभी पिछले साल ही इसका बस स्टैंड के लिए जो मैंने देखा कि उसके रिपेयरिंग के लिए और उसके लिए बातचीत हो रही थी हमारी। थोड़ा उस तरफ होकर बात करिए, हमारी पीछे के दृश्य भी हम चाहते हैं, जनता हमारी किस तरह से यहाँ पे मवेशी जमा। हमारी बातचीत हो रही थी। तो अभी जो वहाँ पर फाइनलाइज हो रहा था कि यहाँ पर जो है टाइलिंग वर्क किया जाए, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ कि बस स्टैंड में टाइल नहीं लगनी चाहिए। ये पूरे बस स्टैंड में टाइल के लिए वो बोला जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि टाइल वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बड़ा कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली है। और दूसरी सेकंड बात कि वो ज़्यादा देर टाइल नहीं खड़ी होगी। मैंने 2-4 इंजीनियर से बात की, उन्होंने बोला कि बस स्टैंड में टाइल नहीं टिकेगी। तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बोला कि टाइल वर्क के लिए अप्रूवल मैंने लिया हुआ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ये अपना तारकोल ही यहाँ पर इसका तारकोल का टेंडर किया जाए। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, कमेटी के अंदर अभी जो इसका कार्य रुका हुआ है वो एक ही कारण रुका हुआ है, यहाँ टाइल वर्क या तारकोल। और पिछली मीटिंग में हम सब ने 2-3 पार्षदों ने शायद साइन किए थे उसके लिए, टाइल के लिए। मैं विस्तार से नहीं जानता कि किए कि नहीं किए, मैंने नहीं देखे। बट जब मुझे दिया गया पेज कि आप साइन कीजिए, मैंने साइन नहीं किए उस पर, क्योंकि टाइल वर्क जो है वो बस स्टैंड में नहीं चलेगा, टाइल वर्क नहीं चल सकता। तो ये तारकोल ही यहाँ पर, और तारकोल जिसकी कॉस्ट टाइल की कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो और उसकी मेंटेनेंस भी 5 साल की तारकोल की होगी, मगर टाइल की मेंटेनेंस कोई नहीं देगा 5 साल की। तारकोल की 5 साल की मेंटेनेंस होगी। हम वही इशू अभी हमारी कमेटी में चल रहा है, उसी कारण ये काम जो है बड़ा डिले हो रहा है। सर, जनता तो सफ़र कर रही है ना, इशू आपको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए और जो भी हल निकले वो करना चाहिए। जनता सफ़र कर रही है बाहर से। आप ये चीज़ समझिए, म्यूनसिपल काउंसिल में आप हैं, जिम्मेवारी आपकी बनती है। बाहर से कोई आएगा, इस तरह से ये गड्ढे देखता है और पानी जमा जिस तरह से है, क्या इमेज बनती होगी कि म्यूनसिपल कमेटी किस तरह से काम कर रही है, रियासी का एरिया कितना गंदा है, बस स्टैंड ही गंदा है। तो आगे वो बिना जाए ही वो इमेज एक बना देगा अपने माइंड में। अंशित जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सिर्फ अकेला वरुण शर्मा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम 13 पार्षद हैं, जिसमें से 8-9 के सिग्नेचर चाहिए होते हैं किसी भी हाउस में, कि कोई भी अगर हमने ऑर्डिनेंस पास करना है। भाजपा का है क्या, भाजपा वाले एक मत नहीं होते? अंशित जी, एक बात और है, भाजपा की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात है सही काम की और गलत काम की। अगर अब भाजपा नहीं, आपका क्या कहना है कि अगर भाजपा हमें बोलती है कि ये चीज़ करो, वो चीज़ अगर गलत है, क्या वो हम कर देंगे? मैं वरुण शर्मा नहीं करेगा। गलत करने के लिए भी बोलती है क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसा बात है, आपका बहुमत है, तो क्या अगर कोई गलत काम है क्या उसका भी साथ दें? वो आप अब भाजपा में शामिल हुए, अब आप ये बातें कर रहे हैं। जनता को तो काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। अभी ये माकूल समय है, हमें लगा इस पे स्टोरी करनी चाहिए ताकि प्रशासन का, आपका ध्यान इस तरफ जाए और ये काम हो जनता को। मैं आपको क्लियरेंस दे रहा हूँ अंशित जी। हमारे वहाँ पर अभी यही इशू बना हुआ है कि टाइल वर्क होना चाहिए या तारकोल होना चाहिए, और लेट हो रहा है, उसी से लेट हो रहा है जी, उसी से लेट हो रहा है। अभी मैक्सिमम पार्षद बोल रहे थे तारकोल होना चाहिए, फिर उस मीटिंग को वो किया गया। अब नेक्स्ट मीटिंग कल परसों जो 25-26 तारीख को आ रही है, उसमें भी ये इशू रखा जाएगा, मेन यही इशू रखा जा रहा है। और मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर तारकोल ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस 5 साल की होगी और उसकी कॉस्ट भी कम होगी टाइल वर्क से, क्योंकि टाइल वर्क में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और उसकी मेंटेनेंस 1 साल की भी नहीं मिलेगी हमें, कोई नहीं देगा मेंटेनेंस 5 साल की। तारकोल की 5 साल की मेंटेनेंस जो है वो है और उसकी कॉस्ट भी कम है, और जल्द से जल्द तारकोल पड़नी चाहिए बस स्टैंड में। और हमारा बस स्टैंड जो है एक अच्छा बस स्टैंड बनना चाहिए हमारा रियासी का। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि
आप भी अपनी राय दें इसमें कि बस स्टैंड में क्या पड़ना चाहिए, तारकोल पड़नी चाहिए या टाइल वर्क होना चाहिए। कई लोग इंजीनियर भी है आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपना सुझाव इसमें दे सकते हैं। जी, लोगों से भी अपील है, कमेंट के जरिए अपनी राय भी रखें। ये एक वृक्ष है, ऐतिहासिक वृक्ष है, यहाँ पर लोग बैठते हैं इसकी छांव में, जो भी बाहर से आते हैं। वरुण जी, इसकी हालत भी आप देख लें, हालांकि आप जा रहे थे लेकिन मैं रोकूंगा आपको। इसकी हालत भी आप देख लें, कहीं ना कहीं शर्म आती होगी कि हमने जीते तो हम नुमाइंदे हैं, लेकिन इस तरह से अभी तक ये काम भी नहीं कर पा रहे। वृक्ष के नीचे इतना सा स्पेस जो है वो उसका काम भी नहीं कर पा रहे। तो किसकी जिम्मेवारी, हम किससे पूछें, जिम्मेवार कौन है आखिर? आप हमारे चेयरमैन जी से पूछिएगा। हमारे चेयरमैन तो वही हैं। एक्चुअली ये वार्ड उन्हीं के एरिया में है, शायद वार्ड नंबर 4 में शायद आता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट इसका टेंडर वार्ड नंबर 4 में आता है ये पूरा स्थान। हाँ, ये 4 में आता है, वो वाला उस साइड 3 में आता है। और ये वाला मुझे लगता है कि ये टेंडर भी हुआ है। एक्चुअली अंशित जी, प्रॉब्लम कहाँ आती है, टेक्निकल इश्यूज़ में भी प्रॉब्लम आती है। एक टेंडर लगता है, कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डालता, वो 15 दिन के लिए फिर एक्सटेंड हो जाता है। उसके 15 दिन आगे वाले उसको टेंडर डालने के लिए टाइम दिया जाता है। एक मंथ जो है वो टेंडर प्रक्रिया में चला जाता है। अगली बार इलेक्शन में जब जाएंगे प्रचार करने तो ये लोगों को बोलेंगे कि मैं काम, जब टेंडर प्रक्रिया होती है ऐसे होता है वैसे होता है, काम लेट होते हैं, तब तो आप बोलोगे ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा। मेरे एरिया में ऐसा नहीं है। मैं अपने एरिया की बात करूं, मेरे एरिया में चले जाइए, कोई गली आप मुझे ऐसा बता दीजिए। एरिया में तो डस्टबिन वो बदला या अभी तक वही डस्टबिन है जो टूटा हुआ था, जो चौक में लगा? जी अंशित जी, अभी तक डस्टबिन हमारी कमेटी में, वो जो बड़ा वाला आप कह रहे हैं जिसकी आपने एक स्टोरी भी की थी, वो अभी तक बड़े डस्टबिन हमने नहीं आए, क्योंकि अभी आपको पता है कि सारा कुछ जो है जैम से खरीदा जाता है, और जैम में इन्होंने डाला हुआ है, वो अभी तक डस्टबिन अवेलेबल वहाँ से नहीं हुई है। कोविड के कारण कुछ भी अभी सिर्फ कोविड का ही जो बेसिक चीज़ें हैं वही आ जा रही हैं, एसेंशियल सर्विस ही ऑन है, आपको भी पता है। तो ये जो जैम से इन्होंने डाली है कमेटी ने, हमने उनको रिकमेंडेशन बड़ी पहले की दी हुई है, उन्होंने डाली हुई है। जैसे ही आएंगे फर्स्ट आपको वहीं पर दिखेगा। लेकिन आपने कहा कि आपके वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल। अभी गंदगी का एक सवाल आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर ये जो चौक है जहाँ पर बहुत गंद रहता था, वार्ड नंबर 3 कोट रोड की जो दीवार है, आपने देखा कि मैंने वहाँ से डस्टबिन को उठवा दिया, और वहाँ पर एक स्लैब डाल दिया। आज उस टाइम का कचरे की मैं आपको फ़ोटो अभी भी दे सकता हूँ, और आज के वहाँ का फ़ोटो देखिए आप। अब वहाँ पर कचरा बिल्कुल भी थोड़ा नॉर्मल, कोई भी एक आधा कहाँ कचरा फेंकते हैं, फिर तो लोग यहाँ आके कचरा फेंकते हैं ना। नहीं, यहाँ पे नहीं फेंकते। वो वाले लोग सारे ना, जो डस्टबिन लगा हुआ है ना, 2 डस्टबिन लगे हुए हैं, एक तहसील के पास, एक यहाँ पर, वो वहाँ पर फेंकते हैं। यहाँ तो गाड़ी आती है उसमें फेंकते हैं। अब लोगों को अवेयर हो गया है, लोग समझ रहे हैं। क्या हल है इसका? क्या हल अभी तक कुछ चर्चा हुई? इसका हल भी अंशे मैं बता दूं आपको। वार्ड नंबर 13 में जो जगह आइडेंटिफाई हुई है, उसकी अभी टेंडरिंग प्रोसीजर तार उसकी 4, देखो कोई भी चीज़ अगर हम जैसे यहाँ खुला है वहाँ भी खुले में फेंकेंगे, अगर आस पड़ोस में कोई घर है किसी का, जहाँ कुछ उड़ के अगर कहीं गया, पानी पास है वहाँ पर, अंजी नाला पास है, वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे फिर मीडिया पहुँच जाएगी, देखो जी यहाँ किया। अभी उसमें बाउंड्री वाल के लिए जो है वो टेंडर प्रोसीजर चल रहा है। जैसे ही बाउंड्री वाल हो जाएगी, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, वहाँ पर डंपिंग यार्ड हुआ वहाँ पे बन जाएगा। ये बस स्टैंड के गड्ढों वाला मसला कब हल हो जाएगा, कितनी देर में? ये परसों हमारी मीटिंग है सर, 25 या 26 को जो हमारी मीटिंग है, उसमें फाइनलाइज हो जाएगा। तारकोल पड़नी है या टाइल पड़नी है, ये आपको पता बहुमत से ही होगा। तो अकेला वरुण शर्मा अगर बोल दे कि नहीं यहाँ पर तारकोल पड़ेगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ चेयरमैन साहब बोल दें ऐसा नहीं, ये हाउस में पास होगा। और मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ कि ये अपना आप भी ये डिसाइड करें कि यहाँ पर, क्योंकि ये जनता की चीज़ है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी कोई पर्सनल 13 जो वार्ड मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोगों की है। आप लोग डिसाइड करें कि बस स्टैंड में टाइल पड़नी चाहिए पूरे बस स्टैंड में, ये नहीं कि साइड पे पड़नी है या जो फुटपाथ बनता है वहाँ पे पड़नी, नहीं, पूरे बस स्टैंड की बात हो रही है ये। तो यहाँ पे टाइल वर्क होना चाहिए या तारकोल पड़नी चाहिए? तो मुझे जहाँ तक लगता है ये अपना तारकोल ठीक रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ ये अपना टाइल वर्क अगर हुआ यहाँ पर तो फिर उसका ना मेंटेनेंस होगी, ठीक है ना, उसका मेंटेनेंस को ये है कि लुक अगर पड़ जाएगी तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो 5 साल की रहती है। ये डिपार्टमेंट के जो इसमें गाइडलाइंस में रहता है 5 साल की, उसकी 5 साल की मेंटेनेंस होगी। बट अगर टाइल वर्क हुआ, टाइल वर्क में कोई मेंटेनेंस नहीं होगी, उसकी कॉस्ट भी बड़ी ज़्यादा आ रही है, और इसमें ये जो लुक है इसकी कॉस्ट कम आ रही है। और ये अब आप लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि जनता की चीज़ है, जनता डिसाइड करे तो बेटर रहेगा। चलिए जी, जनता की चीज़ है, जनता डिसाइड करे। और मवेशियों को जो
ट्रेसिंग वाला इनके भी नंबरिंग इनको होनी है क्या, उस मार्फत कुछ बातें आगे बढ़ी हैं? क्योंकि लगातार ये समस्या बढ़ी हुई है। पहले कुछ हल जरूर निकला था, कैटल शेड में मवेशियों को ले जाया जाता था, चालान होते थे मालिकों को जो लोग खुले में छोड़ देते हैं। ऐसे में काफ़ी खबरें मिलती थी कि मवेशी को जान भी गंवानी पड़ती है क्योंकि बाहर का कचरा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारी पिछली लास्ट मीटिंग हुई है उसमें वेटनरी के डॉक्टर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने सुझाव भी दिया कि हमारे पास जो टैग हैं वो ख़त्म है, हमें जैसे ही टैग आ जाएंगे, उन्होंने इंश्योर किया, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ रियासी की जनता को, और उन्होंने बोला था जैसे ही हमारे पास टैग आ जाएंगे हम टैगिंग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम टाउन में टैगिंग करेंगे, 1000 टैगिंग के लिए उन्होंने जो बताया गया था 1000 टैगिंग वो करेंगे और टाउन के अंदर, और टैगिंग जैसे हो जाएगी उसके बाद आप हमें ट्रेस करना आसान हो जाएगा कि ये पशु जो है वो किसका है। तो अभी आप देख लें कोई पशु अगर मर जाता है तो उसका मालिक पास खड़ा होगा बट वो बोलेगा नहीं कि मैं मालिक हूँ, ठीक है। ये समस्या बहुत बड़ी है। और पहले जो आपने बोल रहे हो फाटक, वो हमने नीचे बनाया हुआ था, वहाँ पे हम ले जाते, कोई गरीब कोई किसी की अगर गाय वगैरह छोड़ते, आपको पता है ये तो पुराने लोगों की अब आदत है, गाय को खुला छोड़ते हैं, ये करते हैं। बट सिटी में अगर आपको मैं बोलूं कि ये इतना बड़ा पाप है, अगर आप गाय को नहीं पाल सकते, नहीं चारा खिला सकते तो मत रखिए। मैं तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा मत रखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा पाप है कि ये आगे जाके भी आपके जून आगे चलेगा सिस्टम। ये मत करिए ऐसा। अगर आप पाल सकते हैं अच्छे तरीके से, घर पे रख सकते हैं, घर पे चारा उसको दे सकते हैं, सब कुछ घर पे कर सकते हैं, फिर ही आप गाय रखिए। क्योंकि ये हमारे एक धर्म से भी रिलेटेड है कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम भी देखते हैं एक गाय, हम एक को तो रोकेंगे, 2 को रोकेंगे, मत 50-100 को कैसे रोकेंगे। मैं अकेला या आप अकेले कैसे 1 को 2 को या 3 को हम देखेंगे, बट 100, 200, 300 को कैसे देखेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है, आपने ठीक बोला, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और जहाँ कैटल शेड बन है, जहाँ भी गौशाला बन रही है, वहाँ पर ये पशु टैगिंग करके इनको घर पे रखना चाहिए। अगर कोई पशु बाहर मिलता है तो उसको कमेटी उठा के ले जाए, उधर फाटक में रखे, और जो इसका मालिक है, ये 1000-2000 की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ 10,000 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाय का दूध लेके उसको छोड़ देना ये बहुत ही बड़ा एक अपराध है, और इसको मैं पाप भी बोलूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो कैटल शेड है जल्दी से जल्दी बनकर गौशाला जहाँ भी ये बन रही है और उधर ये होना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो 2-4 मुद्दे वार्ड नंबर 3 के पार्षद वरुण शर्मा के सवालात किए गए, उन मुद्दों पर अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। हालांकि मीटिंगों का भी हवाला दिया है और टैगिंग होगी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। उम्मीद यही करेंगे जो अड्डे में ये गड्ढे हैं ये भरे जाएंगे, और इसके साथ ही ये जो कचरा स्टैंड बनाया हुआ है वार्ड नंबर 13 में जो स्थान देखा हुआ है उसे पर्याप्त रूप से बनाया जाएगा और यहाँ से कचरा स्टैंड शिफ्ट होगा। इसके साथ ही ये जो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे जो स्थान है इसे भी रिपेयर किया जाएगा, ताकि गर्मी में जो बाहर से लोग पहुँचते हैं यहाँ पे आराम से वृक्ष की छांव में बैठ सकें। इसके साथ ही मवेशियों का बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लगातार उठाते भी रहे हैं। पहले चलानिंग भी हुई थी मवेशियों के मालिकों को जो आवारा मवेशियों को छोड़ देते थे। जानकारियाँ लगातार ये भी मिलती हैं कि काफ़ी मवेशियों की मौत भी हो जाती है, काफ़ी मवेशी जो हैं बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि बाहर कचरा वो खाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल और अहम हो जाता है और कहीं ना कहीं रियासी के बस स्टैंड, मेन बाज़ार और विभिन्न गलियों में आवारा मवेशी आराम से देखे जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद यही करेंगे कि जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं इनका जल्द से जल्द हल होगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।